आदाब दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ हूं। यहां पर आज एक तारीख़ी फ़ैसला हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना की जानिब से दिया गया है। तारीख़ी फ़ैसला ये है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद में एक आवाम में एक बेचैनी की लहर थी कि एक केस चला है जिसमें प्राइड इंडिया वर्सेस मीडिया बताया गया है, जहां पर प्राइड इंडिया के सनोबर बेग मीडिया के 32 न्यूज़ चैनल्स के ख़िलाफ़ इंक्लूडिंग प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और साथ ही साथ यूट्यूब और फेसबुक के भी ख़िलाफ़ इन्होंने एक ऑर्डर पास करवाया, जिसमें लोअर कोर्ट हमें ये कहता है कि आप पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि आप सनोबर बेग के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बता सकेंगे। जिसके बाद हम असद हुसैन साहब से मुलाकात करते हैं, सीनियर काउंसिल, और उनके ज़रिए हम लोग हाई कोर्ट अप्रोच होते हैं। हम हाई कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट में हमारी अपील जाती है। उसके तकरीबन 5 से 6 दिन हो जाने के बाद 6 दिन गुजरते हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ये फ़ैसला सुनाता है कि किसी भी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शन मीडिया पर नहीं होगा, मीडिया पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होगा, मीडिया की आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता। फंडामेंटल राइट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अगर कहीं पर वायलेशन होगा तो ये कोर्ट उस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फ़ैसला आ गया। मैं आप तमाम को ये बात बताना चाहता हूँ कि क्यों हमारी इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या सनोबर बेग से मेरी या किसी मीडिया हाउसेस की पर्सनल दुश्मनी है? बिल्कुल भी नहीं है। सनोबर बेग को इस बात से नाराज़गी थी कि उनके वेंचर्स पर जो डेमोलिशन हो रहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट्स की तरफ से ऑर्डर आ रहा है, रिसेंटली एक ऑर्डर आया मुग़ल कॉलोनी का, जहां पर मैंने खुद जा कर के, मैं मेरी टीम के साथ गया था, हमारी पूरी टीम वहां पर मौजूद थी, हमने वहां से टेलीकास्ट किया। हमने कई लोगों को बताया कि मुग़ल कॉलोनी का जो वेंचर है वो डेमोलिश किया जा रहा है। जिसके बाद इनके पास के बंदे हमें व्हाट्सएप करते हैं और बताते हैं कि आपको ये लिंक निकालनी होगी, आप जो कह रहे हैं ये डिफेमेटरी है और ऐसे रिमार्क्स से हम आपके ख़िलाफ़ डिफेमेशन केस फाइल करेंगे। हमने कहा कि अगर किसी किस्म का अगर आपको तकलीफ़ महसूस हो रही है तो आप कोर्ट्स को जा सकते हैं, हम भी इंशाअल्लाह ताला इस तमाम मसले को कोर्ट में देखेंगे। प्राइड इंडिया हो या कोई और कंपनी हो, अगर कोई काम गलत करता है या सही भी करता है तो उसे आवाम के सामने लाने वाले मीडिया वाले ही होते हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ मीडिया वाले गलत भी हों, हो सकता है कि सारे के सारे सही हों, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फ़ैसला कोर्ट करता है कि यहाँ पर कहाँ सही था और कहाँ पर गलती हुई थी। तो अगर सनोबर बेग मीडिया की आवाज़ को दबाते हैं तो कोर्ट इस बात की इजाज़त नहीं देता। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके ख़िलाफ़ अप्रोच होना क्यों ज़रूरी था। अगर इसके ख़िलाफ़ आज अप्रोच नहीं होते तो इसी तरह का ऑर्डर कोई और लैंड ग्राबर लेकर के आता और फिर होता क्या, मासूम आवाम डूबते जाती। अब देखना ये है कि गुज़िश्ता 2011 से 2022 तक सनोबर बेग पर कितने FIR दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि 35 से ज़्यादा इनके ऊपर FIRs हैं और कोर्ट में इनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं। तो क्या अगर उसके ख़िलाफ़ बताया जाए तो क्या गैर क़ानूनी होगा? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की इजाज़त नहीं कि मीडिया अपनी बात रख सकती है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती है? हैदराबाद के तेलंगाना हाई कोर्ट में हैदराबाद में मौजूद तमाम मेरे मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा और उन तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा कि जिन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और हमारा साथ दिया। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से कारवान रुकेगा नहीं, हमारा काम है, हम करते रहेंगे। सनोबर बेग से हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। यहाँ पर मौजूद जितने सीनियर मीडिया पर्सनस थे उन तमाम ने यही कहा कि सनोबर बेग से किसी किस्म की ज़ाती दुश्मनी नहीं। और दूसरी चीज़, जो उनके लोग हैं जो कॉल्स करके धमकाते हैं कि हम क़ानूनी कार्रवाई करेंगे, आप क़ानूनी कार्रवाई बिल्कुल कर सकते हैं, हम भी इंशाअल्लाह ताला क़ानून से ज़रूर रुजू होंगे। अब जीरा सोडा का बेहतरीन फ्लेवर ले आया है जिंका जीरा सोडा, फ्रेशनेस से भरा जिसके हर एक सिप में आए ताजगी भरा एहसास। डाइजेशन के लिए बेस्ट, आज ही ले आइए जिंका जीरा सोडा, सिर्फ 10 रुपए में उपलब्ध।